जो प्याज महंगी हो जाती थी कांग्रेस सरकार में तो माला बना के और सड़क पे आ गई। टमाटर महंगा हो गया तो सड़क पे आ गई। सिलेंडर अगर 50 पैसा बढ़ा तो सड़क पे आ गई कि पगे घुंघरू बांधकर मीरा नाची थी और स्मृति ईरानी कह रही थी हम नाचे बिन घुंघरू के। तो जब कांग्रेस में 50 पैसे बढ़ते थे तो रोड पे आ जाते। आप बताइए आज मेरे हिसाब से मेरे याद में कि 450 का सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, वो 1200 तक 1150 तक चला गया। लेकिन चुनाव के आते हुए इन्होंने रेट घटा दिए। 5 किलो राशन में मोदी 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 के गुण गाते हैं और कुत्ते जैसा जीवन यापन करते हैं और राम राज बतलाते हैं। तो ये तो जनता है, कुछ भी कहते बस उनको तो चढ़ गया कि मोदी मोदी, जैसे एक ने चिल्ला दिया मोदी मोदी। स्मृति ईरानी अभी से जीत के दावे कर रही है। अरे स्मृति ईरानी तो 13 किलो चीनी भी वहाँ देने वाली थी। वो 13 किलो चीनी क्या देंगी? चीनी बंद करवा दी। लो क्या मिलेगा? अमेठी में तो 13 स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि हम यहाँ पर अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 13 किलो रुपए चीनी देंगे, लेकिन वो चीनी बंद कर दी। उसके अलावा पहले 1150 रुपये का सिलेंडर था जब भी तो भाजपा सरकार थी। मतलब ये ना 80 करोड़ जनता को जो भिखारी बना दिया है। अब 80 करोड़ जनता जो गेहूँ खाएगी ना वो 80 करोड़ और पैदा भिखारी करेगी। राशन फ्री तो दे रहे हैं। आप बताइए, मेरी बात सुनो, 5 किलो राशन देने से वो गरीबी खत्म हो जाएगी? या आप ये कहो कि गरीबी कम कर रहे हैं या गरीबों को? जरा सी मात्रा का फर्क है ना। चिंता और चिता में ज़्यादा फर्क नहीं होता, एक बिंदी का होता है। तो आप गरीबी खत्म कर रहे हैं या गरीबों को खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी ने, जनता कह रही है, शौचालय बनवा दिया, 5 किलो राशन दे रहे, सिलेंडर दे दिया। उन्होंने कह दिया कि इसमें से ही खाओ, हाथ पाँव नहीं चले तो वहीं चालू कर लो सिलेंडर, वहीं खाना बना लो, और हाथ पाँव नहीं चले तो वहीं शौचालय बनवा दिया। खेत तक हम जाने लायक छोड़ेंगे ही नहीं, वहीं खाओ, वहीं बनाओ, वहीं हंगो। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर तमाम जनता है और जनता जनार्दन होता है। तो इनसे जानते हैं आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। वहीं देखा जा रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वहीं विपक्ष कह रही है कि सुपड़ा साहब का रिजल्ट आने वाला है। 4 जून का रिजल्ट जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है तो इस समय गठबंधन की चल रही है। 4 जून के लिए गठबंधन का ज़्यादा पल्ला भारी है। मुझे नहीं लग रहा कि इस बार भाजपा की सरकार आ कि हमारे देश का जो राजा होता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच से ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए। पहले तो एक देश का राजा है, प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए हमारे हिसाब से। जो बोलते हैं कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अभी तक कांग्रेस ने राज किया, सन 47 से कांग्रेस ने राज किया। हिंदू कब खतरे में रहा? हमें तो नहीं लगता कि हिंदू खतरे में हो। कांग्रेस पार्टी जो है अमेठी से राहुल गांधी को खड़ा करने वाली थी, फिर कैंसिल हो गया, तो मतलब हार तो अभी से डर है ना? नहीं, डर नहीं है। वहाँ से प्रियंका गांधी लड़ने जा रही है। वहाँ से तो राहुल गांधी का पर्चा भरने वाला था, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, जिसकी जीत होगी वो कहीं से भी खड़ा हो जाए। एक संयोग होता है, हवा होती है। किसी वक्त आपकी हवा चल रही, किसी वक्त हम, वो हवा है। जनता जिधर झुकाव ले गई ना उधर। स्मृति ईरानी अभी से जीत के दावे कर रही है। अरे स्मृति ईरानी तो 13 किलो चीनी भी वहाँ देने वाली थी। वो 13 किलो चीनी क्या देंगी? चीनी बंद करवा दी। लो क्या मिलेगा? अमेठी में तो 13 स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि हम यहाँ पर अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 13 किलो रुपए चीनी देंगे, लेकिन वो चीनी बंद कर दी। फिर क्या देंगी इसके अलावा? स्मृति ईरानी के रैलियों में लाखों की। अरे सुनो, वही स्मृति, मेरी बात सुनो, वही स्मृति ईरानी है जो प्याज महंगी हो जाती थी कांग्रेस सरकार में तो माला बना के और सड़क पे आ गई। टमाटर महंगा हो गया तो सड़क पे आ गई। सिलेंडर अगर 50 पैसा बढ़ा तो सड़क पे आ गई कि पगे घुंघरू बांधकर मीरा नाची थी और स्मृति ईरानी कह रही थी हम नाचे बिन घुंघरू के। तो जब कांग्रेस में 50 पैसे बढ़ते थे तो रोड पे आ जाते। आप बताइए, आज मेरे हिसाब से मेरे याद में कि 450 का सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, वो 1200 तक 1150 तक चला गया। लेकिन चुनाव के आते हुए इन्होंने रेट घटा दिए हैं। 800 कुछ का हो गया है। भी तो चुनाव से पहले ही, चुनाव से 3 महीना पहले सस्ते। इसके अलावा आज भाजपा कांग्रेस वो सरकार कहाँ थी? भाजपा जो चुनाव के 3 महीने पहले से सिलेंडर सस्ता कर दिया। उसके अलावा पहले 1150 रुपये का सिलेंडर था जब भी तो भाजपा सरकार थी। मतलब ये ना 80 करोड़ जनता को जो भिखारी बना दिया है। अब 80 करोड़ जनता जो
गेहूं खाएगी ना वो 80 करोड़ और पैदा भिखारी करेगी। राशन फ्री तो दे रहे हैं, देख रहे हैं, यार महंगाई खत्म आप हो बताइए, मेरी बात सुनो, 5 किलो राशन देने से वो गरीबी खत्म हो जाएगी? या आप ये कहो कि गरीबी कम कर रहे हैं या गरीबों को जरा सी मात्रा का फर्क है ना, चिंता और चिता में ज़्यादा फर्क नहीं होता, एक बिंदी का होता है। तो आप गरीबी खत्म कर रहे हैं या गरीबों को खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी ने, जनता कह रही है शौचालय बनवा दिया, 5 किलो राशन दे रहे, सिलेंडर दे दिया, उन्होंने कह दिया कि इसमें से ही खाओ, हाथ पाँव नहीं चले तो वहीं चालू कर लो सिलेंडर, वहीं खाना बना लो, और हाथ पाँव नहीं चले तो वहीं शौचालय बनवा दिया है, खेत तक हम जाने लायक छोड़ेंगे नहीं, वहीं खाओ, वहीं बनाओ, वहीं हंगो। बड़ा बयान दे रहे हो। बड़ा बयान क्या? अरे भाई मेरी बात सुनो, इतनी महंगाई में 5 किलो राशन तो अगर महीने में 4 बार अगर मांगने वाला आ गया तो 2-2.5 किलो तो मांगने वाले को आम आदमी दे देता है। तो आप कह रहे 5 किलो राशन आम जनता के लिए, गरीबी दूर हो जाएगी 5 किलो राशन से। पक्के मकान, बिजली। मेरी बात सुनो, इस सरकार में जो हक गरीबों को मिलना चाहिए मकान का वो नहीं मिल रहा, गरीबों को राशन मिलना चाहिए। अब आप बताइए, जिसके 4-4 मंजिल मकान हैं उन्हें राशन मिल रहा है, वो गरीब है? पहले तो कि सरकार किसी की भी हो, किसको राशन मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए ये पहले तो देखना चाहिए। अब इस सरकार में जो जिसने पैसे दे दिए, अगर गरीब जनता को अब इन्होंने कह दिया, जैसे 2.5 लाख रुपए दे रहे थे अभी मकान लगे, ये योजना आज से नहीं चल रही है, ग्राम प्रधानमंत्री योजना, ये कांग्रेस से चल रही है। कह रहे कि योगी राज मोदी राज में सब चंगा है। अरे भैया ये तो जनता जान रही है चंगा, अभी मैंने नहीं बताया था, अभी नहीं कि 5 किलो राशन में मोदी 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 के गुण गाते हैं और कुत्ते जैसा जीवन यापन करते हैं और राम राज बतलाते हैं। तो ये तो जनता है, कुछ भी कहते बस उनको तो चढ़ गया कि मोदी मोदी, जैसे एक ने चिल्ला दिया मोदी मोदी मोदी, उसके पीछे भाग दिए। उनने पूछा अगर कोई अभी भाग दे के चोर 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 झूठा कह के भाग दे, अभी अगर हिंडन नदी पे कह दे कि 2 कूद गए जनता भाग देगी, तो जनता ऐसी है भैया। राम मंदिर भी तो बनवाए, इतना अच्छा धार्मिक आस्था। भैया राम मंदिर सरकार, देखो राम मंदिर एक धर्म का काम है, ये सरकार में नहीं आता। सरकार को जनता चुनती है विकास के लिए, जनता सरकार को चुनती है विकास के लिए, इसके लिए नहीं कि धर्म के लिए। योग गुरु है, हिंदू है, धर्म के लिए तो पूजा पाठ करने के लिए। अब आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री हर जगह हर चीज़ का उद्घाटन करने लगे, वो तो इनकी चले नहीं तो शौचालय जहाँ जहाँ बनवाए वहाँ भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जाते। अरे और आपके पार्टी में सांसद हैं, किस लिए बनाए? किसी भी चीज़ का उद्घाटन करेंगे तो हम ही करेंगे, मतलब हर जगह नज़र आएंगे तो हम ही आएंगे। अगर उनके साथ कोई फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाता तो कह देते हट जाओ, बगल से चले जाओ। तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आप परिवार के सदस्य हो तो परिवार के सदस्य की पूरी जिम्मेदारी आप तो उठा नहीं सकते, और सदस्य भी तो हैं, वो भी काम करते तब परिवार चलता है। देख रहे हो नीतीश कुमार भी साथ में मिलकर जैसे सरकार बनाने के दावा। नीतीश कुमार की आपने बात कर दी, जिसका कोई वजूद नहीं है। चुनाव होते 7 बार और वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं 12 बार। बताइए आप, ऐसा वो मुख्यमंत्री आप चुन रहे, बता रहे, नाम ले दिया, चुनाव 7 बार हो रहे हैं और शपथ ले रहे हैं 12वीं बार। विकास के साथ है मोदी जी के साथ। विकास, ये बताइए कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जिधर देखा मैंने कही हम फंसने जा रहे हैं तो पहुंच जाओ वहाँ, उस पार्टी में पहुंच जाओ। माला डाल दी गई, जलाभिषेक कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया, हो गए शुद्ध। मोदी जी का टक्कर में तो कहीं कोई है ही नहीं, खड़ा बोल तो रहे। भैया ये कौन कह रहा? मोदी जी का। तो भैया बीजेपी के टक्कर में कौन है? आप ये बता, हम तो ये कहते हैं जब जनता कहे हम उस चीज़ को मानते। लोग कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का यहाँ भी डंका बज रहा है, जनता बजा रही है। अरे तुम यहाँ बजवाओ ना डंका, विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप ऐसे काम करो यहाँ पर जो हमें विदेश जाने की ज़रूरत न पड़े। अगर विदेश भाई इनकी राजनीति है विदेश जाने की, विदेश में क्या हो रहा है, क्या लागू है, हमें यहाँ क्या लागू करना है, वो इसलिए विदेश जा रहे हैं। मतलब मोदी जी का विकास पसंद नहीं आ रहा आपको? राजनीति का नशा चढ़ा है, बदल बदल का भेष, और चाय बेचने वाला घूमे देश विदेश। भैया राजनीति है, किसी को घूमने का शौक होता है, घूम लो भैया, जितना घूम पाओ, जब तक सरकार है, जनता का पैसा है। अगर जनता का टैक्स का पैसा, जैसे टैक्स का पैसा 12 करोड़ आया, आप लगा रहे 1 करोड़, विकास कहाँ से दिखाई देगा? विकसित राष्ट्र बना देंगे 47 तक। विकास देखिए तो दिल्ली में देखिए ना,
दिल्ली केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी में लिखता कौन है। कह रहा? अरे भैया, आप जिसे आपकी सरकार है, कहते नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सांप भी मरे ना, लाठी भी टूटे ना। पार्टियों को कमजोर करना, नेताओं को ये चुन रहे हैं कि पार्टी के जो चारपाई के चार पैर होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको हटा दिया जा। चारपाई का वजूद खत्म हो गया। देख रहे हैं केजरीवाल इधर जेल में है, उधर हेमंत सोरेन जेल में है, और देख रहे हैं कि विपक्ष ममता बनर्जी का जो ये हम क्या कह रहे हैं, वो 35 करोड़ पर- घर से मिले हैं। अगर कहीं झगड़ा हो जाए, परिवार के में झगड़ा हो जाए, मेन सदस्य को जेल में डाल दो ना, वो टूट गया परिवार, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह परिवार पार्टी का देख रहे हैं कि कौन कौन नेता मजबूत है, इसको हटाओ सबसे पहले, पार्टी अपने आप कमजोर हो जाएगी। तो मोदी जी कह तो रहे कि भ्रष्टाचारी को आगे बढ़े दे, क्या भ्रष्टाचार तो करें? भ्रष्टाचारी में तो 2 साल से ईडी लगी उनके पीछे, केजरीवाल के 2 साल से लगी हुई है ईडी। चुनाव आने से पहले ही क्यों जेल में डाल दिया गया? आप 2 साल से पीछे लगाए ईडी को, आप 2 महीने बाद डाल देते। अगर भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे थे, करप्शन में अगर उनके पास दारू घोटाले का लगाया है, तो पहली बात तो उनने कहा वो पैसा गया कहाँ, पैसे का कोई पकड़ा नहीं गया, ना कोई ये उसका वजूद दे पा रहे हैं।